मैं आपसे एक सरल सवाल पूछता हूं। क्या होगा अगर परमेश्वर ने मनुष्य बनाने से पहले ऐसी शक्तिशाली रचनाएं बनाई थीं जो आज भी अस्तित्व में हैं, लेकिन हमें उनके बारे में कभी नहीं बताया गया? पवित्र शास्त्र हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर का वचन इतिहास के माध्यम से सुरक्षित रहता है और उत्पत्ति एक एक हमें बताता है कि आरंभ में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। लेकिन अधिकांश लोग यह मान लेते हैं कि बाइबल की पहली रचना मनुष्य थी, परंतु इतिहास और पवित्र शास्त्र की गहराई में कुछ और ही दिखाई देता है। इस कहानी में हम 3 चरणों में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि एडम से पहले कौन सी रचनाएं थीं और उनका उद्देश्य क्या था। फिर हम समझेंगे कि ये प्राणी बाइबल की कहानी में क्यों महत्वपूर्ण हैं, और अंत में हम पूछेंगे कि जब आप इन सत्यों को जानते हैं तो आपका विश्वास कैसे बदल जाता है। और एक बार जब हम इस पहली परत को समझ लेते हैं, तो असली कहानी शुरू होती है। बाइबल में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो रविवार स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती हैं। ये बातें असहज करने वाली हैं, ये डरावनी हैं, ये हमारी समझ को चुनौती देती हैं, लेकिन ये सच है। और जब हम इन सच्चाइयों को जानते हैं तो हम परमेश्वर की शक्ति और उसकी योजना की महानता को और गहराई से समझ सकते हैं। आज की दुनिया में हम स्वर्गदूतों को सुंदर, शांत और सफेद पंखों वाले प्राणियों के रूप में देखते हैं, लेकिन बाइबल में उनकी असली तस्वीर बिल्कुल अलग है। वे योद्धा हैं, वे संदेशवाहक हैं, और वे इतने शक्तिशाली हैं कि जब वे प्रकट होते हैं तो मनुष्य भय से कांप उठता है। परमेश्वर ने ब्रह्मांड की रचना एक निश्चित क्रम में की, और इस क्रम में मनुष्य आखिरी नहीं बल्कि बीच में कहीं आता है। उत्पत्ति 1 में हमें 6 दिनों की सृष्टि की कहानी मिलती है, लेकिन यह कहानी सिर्फ पृथ्वी की सृष्टि के बारे में है। स्वर्ग की सृष्टि के बारे में बहुत कम बताया गया है। अय्यूब 38:7 में परमेश्वर अय्यूब से पूछता है कि जब उसने पृथ्वी की नींव डाली तब भोर के तारे एक साथ गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। इसका मतलब है कि स्वर्गदूत पहले से ही अस्तित्व में थे। वे पृथ्वी की सृष्टि को देख रहे थे, वे परमेश्वर की महिमा का गुणगान कर रहे थे। और इसका मतलब यह भी है कि परमेश्वर की योजना मनुष्य से कहीं बड़ी है। बाइबल में 7 विशेष प्रकार के प्राणियों का वर्णन है जो एडम से पहले बनाए गए थे। इनमें से कुछ आज भी अस्तित्व में हैं, कुछ गिर गए और दुष्ट बन गए, और कुछ रहस्यमय हैं और हम उन्हें पूरी तरह से नहीं समझ सकते। लेकिन एक बात निश्चित है, ये प्राणी परमेश्वर की शक्ति, उसकी बुद्धि और उसकी महिमा को प्रकट करते हैं। और जब हम इन्हें समझते हैं तो हम परमेश्वर को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। चलिए उन प्राणियों को देखते हैं जो एडम से पहले थे। चलिए उन रहस्यों को खोलते हैं जो सदियों से छुपाए गए थे। और चलिए परमेश्वर की महिमा को एक नई रोशनी में देखते हैं। अगर आप बाइबल के इन छुपे हुए रहस्यों को जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हफ्ते हम ऐसे सत्य लाते हैं जो आपके विश्वास को गहरा करेंगे। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना न भूलें। अब हम पहले प्राणी के बारे में बात करेंगे जो परमेश्वर ने बनाया, और यह प्राणी आज भी काम कर रहा है। यह परमेश्वर के संदेश को पृथ्वी पर लाता है, और जब यह आता है तो मनुष्य का दिल धड़क उठता है। चैप्टर 2, मलाकिम। परमेश्वर के भयानक संदेशवाहक हिब्रू में स्वर्गदूत को मलाकिम कहा जाता है। इस शब्द का मतलब है संदेशवाहक। ये वे प्राणी हैं जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच संदेश लेकर आते हैं। लेकिन बाइबल में जब भी ये प्राणी प्रकट होते हैं तो वे एक ही वाक्य से शुरुआत करते हैं, डरो मत। यह वाक्य इतनी बार दोहराया गया है कि यह एक पैटर्न बन गया है। लेकिन सवाल यह है कि अगर स्वर्गदूत इतने सुंदर और शांतिपूर्ण हैं तो उन्हें यह क्यों कहना पड़ता है? जवाब सरल है। उनकी असली उपस्थिति इतनी भयानक है कि मनुष्य उन्हें देखकर घबरा जाता है। उत्पत्ति 18 में अब्राहम 3 आगंतुकों से मिलता है। वह उन्हें मनुष्य समझता है और उनकी सेवा करता है। वह उनके लिए भोजन लाता है,
वह उनके पैर धोता है और वे उसके साथ बात करते हैं जैसे कि वे सामान्य मनुष्य हों। लेकिन बाद में पता चलता है कि ये 3 स्वर्गदूत थे और उनमें से एक खुद यहोवा था। यह दिखाता है कि स्वर्गदूत मनुष्य के रूप में प्रकट हो सकते हैं। वे हमारे बीच चल सकते हैं, वे हमारे साथ बात कर सकते हैं और हम उन्हें पहचान भी नहीं सकते। लेकिन उत्पत्ति 19 में हमें उनकी असली शक्ति दिखाई देती है। जब सदोम के लोग लूत के घर पर हमला करने आते हैं, तो स्वर्गदूत उन्हें अंधा कर देते हैं। पूरी भीड़ एक पल में अंधी हो जाती है। वे अपना रास्ता नहीं ढूंढ सकते, वे दरवाजा नहीं खोल सकते और वे घबराहट में इधर उधर भटकते हैं। यह एक छोटा सा झलक है उस शक्ति की जो स्वर्गदूतों के पास है, और यह हमें याद दिलाता है कि ये प्राणी सिर्फ संदेशवाहक नहीं हैं, वे योद्धा भी हैं। 2 राजा 19:35 में एक स्वर्गदूत अश्शूर की सेना पर हमला करता है। एक ही रात में वह 1,85,000 सैनिकों को मार देता है। एक अकेला स्वर्गदूत पूरी सेना को नष्ट कर देता है। यह उनकी शक्ति का प्रमाण है। यह हमें दिखाता है कि परमेश्वर के संदेशवाहक कितने शक्तिशाली हैं, और यह हमें याद दिलाता है कि जो प्राणी परमेश्वर की सेवा करते हैं वे मानवीय समझ से परे हैं। स्वर्गदूतों के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि वे हमेशा आज्ञाकारी रहते हैं। वे परमेश्वर के वचन को तुरंत पूरा करते हैं। भजन संहिता 103:20 कहता है कि यहोवा के दूतों उसकी स्तुति करो। हे बलवंतों, जो उसके वचन को मानकर उसकी बात सुनते हो। वे अपनी इच्छा से नहीं चलते, वे अपने विचार से नहीं बोलते, वे सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। और यही उन्हें इतना खतरनाक बनाता है, क्योंकि जब परमेश्वर न्याय की आज्ञा देता है तो वे बिना किसी संदेह के उसे पूरा करते हैं। लेकिन स्वर्गदूत सिर्फ न्याय के लिए नहीं आते, वे सुरक्षा के लिए भी आते हैं। भजन संहिता 91:11 कहता है कि वह तेरी रक्षा के लिए अपने दूतों को तेरे विषय आज्ञा देगा कि वे तेरी सारी यात्रा में तेरी रक्षा करें। हर विश्वासी के साथ स्वर्गदूत हैं जो उनकी रक्षा करते हैं। हम उन्हें नहीं देख सकते, हम उन्हें नहीं सुन सकते, लेकिन वे वहां हैं और वे हमारी देखभाल कर रहे हैं। ये सोचिए कि अभी इस क्षण में आपके आसपास स्वर्गदूत खड़े हैं। वे आपको देख रहे हैं, वे आपकी रक्षा कर रहे हैं और वे परमेश्वर की आज्ञा का इंतजार कर रहे हैं। अगर यह सच्चाई आपको चौंकाती है, आज तो लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप स्वर्गदूतों के बारे में क्या सोचते हैं। और यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सामान्य स्वर्गदूतों से ऊपर एक और स्तर है। ये वे प्राणी हैं जो स्वर्गदूतों के कमांडर हैं, और जब साधारण स्वर्गदूत किसी काम को पूरा नहीं कर सकते तो ये प्राणी आते हैं, और उनकी शक्ति इतनी है कि वे पूरे युद्ध लड़ सकते हैं। चैप्टर 3 महादूत। स्वर्ग के कमांडिंग अधिकारी स्वर्गदूतों के ऊपर महादूत हैं। ये वे प्राणी हैं जो परमेश्वर की सेना का नेतृत्व करते हैं। प्रोटेस्टेंट बाइबल में केवल एक महादूत का नाम दिया गया है, मीकाइल। लेकिन हनोक की पुस्तक, जिसे इथियोपियाई रूढ़िवादी चर्च स्वीकार करता है, 7 महादूतों के नाम बताती है। चाहे एक हो या 7, एक बात निश्चित है, महादूत साधारण स्वर्गदूतों से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। वे उन युद्धों में लड़ते हैं जो मनुष्य देख भी नहीं सकते। वे उन आयामों में काम करते हैं जो हमारी समझ से परे हैं। मीकाइल स्वर्ग का सबसे महान योद्धा है। दानियेल 10:13 में हम पढ़ते हैं कि फारस का राजकुमार 21 दिन तक एक स्वर्गदूत का सामना करता रहा। यह राजकुमार कोई मानवीय राजा नहीं था, यह एक गिरा हुआ स्वर्गदूत था जो उस क्षेत्र पर शासन कर रहा था। और जब साधारण स्वर्गदूत उसे हरा नहीं सका तो मीकाइल आया, और उसकी उपस्थिति मात्र से युद्ध समाप्त हो गया। यह दिखाता है कि आध्यात्मिक क्षेत्र में युद्ध चल रहे हैं, और ये युद्ध पृथ्वी पर होने वाली घटनाओं को प्रभावित करते हैं। दानियेल 12:1 में मीकाइल को इस्राएल का महान राजकुमार कहा गया है। वह उस राष्ट्र की रक्षा करता है जिसे परमेश्वर ने चुना है। और अंत के दिनों में जब महाक्लेश आएगा
आन तो मीकाइल खड़ा होगा और परमेश्वर के लोगों की रक्षा करेगा। यहूदा 1:9 में हम पढ़ते हैं कि मीकाइल ने शैतान से मूसा के शरीर के बारे में विवाद किया। यह दिखाता है कि मीकाइल सीधे शैतान से भी लड़ सकता है और वह डरता नहीं है। वह परमेश्वर के न्याय को लागू करता है। प्रकाशित वाक्य 12:7 में महानतम युद्ध का वर्णन है। मीकाइल और उसके स्वर्गदूत अजगर और उसके दूतों से लड़ते हैं। यह अंतिम संघर्ष है। यह वह युद्ध है जो स्वर्ग से बुराई को हमेशा के लिए निकाल देगा, और मीकाइल उस युद्ध का नेता है। वह परमेश्वर का हथियार है, और जब यह युद्ध समाप्त होगा, आम तो शैतान और उसके दूत पृथ्वी पर गिरा दिए जाएंगे और तब अंतिम न्याय शुरू होगा। अब हम दूसरे महादूत के बारे में बात करते हैं, गब्रिएल। यह वह दूत है जो सबसे महत्वपूर्ण संदेश लेकर आता है। दानियेल 8:16 में गब्रिएल दानियेल को दर्शनों की व्याख्या करने के लिए भेजा जाता है। ये दर्शन भविष्य के बारे में है, ये इतिहास की दिशा के बारे में है, और गब्रिएल ही वह दूत है जिसे परमेश्वर इन रहस्यों को खोलने के लिए भेजता है। दानियेल 9:21 में गब्रिएल फिर से आता है और 70 सप्ताहों की भविष्यवाणी देता है। यह भविष्यवाणी मसीह के आने और यरूशलेम के विनाश के बारे में है। यह पूरे मानव इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणियों में से एक है। लूका 1:11 में गब्रिएल जकरयाह के सामने प्रकट होता है और उसे बताता है कि उसकी पत्नी एक पुत्र को जन्म देगी। यह पुत्र यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला होगा और वह मसीह के आने की तैयारी करेगा। लेकिन जकरयाह विश्वास नहीं करता और गब्रिएल उसे गूंगा बना देता है। यह दिखाता है कि महादूतों के पास अधिकार है। वे सिर्फ संदेश नहीं देते, वे परमेश्वर की इच्छा को लागू करते हैं, और जो उनके संदेश पर संदेह करता है वह परिणाम भुगतता है। लूका 1:26 में गब्रिएल मरियम के पास आता है और वह उसे बताता है कि वह पवित्र आत्मा से गर्भवती होगी। यह सबसे महत्वपूर्ण संदेश है जो कभी दिया गया है। यह संदेश मानव इतिहास को बदल देता है। यह वह क्षण है जब परमेश्वर मनुष्य बनने का फैसला करता है, और गब्रिएल वह दूत है जिसे यह संदेश देने के लिए चुना गया है। यह दिखाता है कि गब्रिएल केवल एक संदेशवाहक नहीं है, वह परमेश्वर की योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आप इन रहस्यों को जानकर चौंक गए हैं, तो इसे शेयर करें। और अब हम उन प्राणियों के बारे में बात करेंगे जो इतने रहस्यमय हैं कि उन्हें समझना लगभग असंभव है। चैप्टर 4, ओफानिम, जीवित पहिए जो समय से परे हैं। यहेजकेल 1 में हमें एक ऐसे दर्शन का वर्णन मिलता है जो मानवीय समझ की सीमा को तोड़ देता है। यहेजकेल एक अजीब तूफान देखता है, और उस तूफान के बीच में वह 4 जीवित प्राणियों को देखता है, और इन प्राणियों के पास पहिए हैं। लेकिन ये साधारण पहिए नहीं हैं, ये जीवित पहिए हैं। इन्हें हिब्रू में ओफानिम कहा जाता है, और ये परमेश्वर के सिंहासन का हिस्सा है। यहेजकेल 1:16 कहता है कि उनका रूप और बनावट ऐसी थी मानो एक पहिया दूसरे के बीच में हो, और वे इतने ऊंचे थे कि भयानक थे, और उनकी परिधि में चारों ओर आंखें ही आंखें थीं। ये पहिए ज्यामितीय आकार हैं, ये गोले हैं जिनके भीतर गोले हैं, और इन पर हजारों आंखें हैं। ये आंखें लगातार देखती रहती हैं, वे सब कुछ देखती हैं, वे हर दिशा में देखती हैं, और वे कभी आरे नहीं सोती। कुछ विद्वान कहते हैं कि ये आंखें परमेश्वर की सर्वज्ञता का प्रतीक हैं। परमेश्वर सब कुछ देखता है, वह सब कुछ जानता है, और ओफानिम उसकी उपस्थिति का विस्तार है। वे परमेश्वर के सिंहासन को लेकर चलते हैं, और जहां भी वे जाते हैं परमेश्वर की उपस्थिति वहां होती है। यहेजकेल 1:19 कहता है कि जब वे जीवधारी चलते थे तब पहिए भी उनके साथ चलते थे, और जब वे जीवधारी भूमि पर से उठते थे तब पहिए भी उठ जाते थे। ये पहिए स्वतंत्र रूप से नहीं चलते, वे करूबों के साथ चलते हैं। वे परमेश्वर के सिंहासन को ले जाते हैं, और वे किसी भी दिशा में तुरंत जा सकते हैं। उन्हें घूमने की जरूरत नहीं है, वे बस जाते हैं। यह दिखाता है कि परमेश्वर का सिंहासन गतिशील है। यह एक जगह पर नहीं रहता, यह पूरे ब्रह्मांड में चलता है, और जहां भी परमेश्वर की उपस्थिति की जरूरत होती है वहां सिंहासन जाता है। यहेजकेल
10-12 में हम पढ़ते हैं कि उनका सारा शरीर, उनकी पीठ, उनके हाथ, उनके पंख और पहिए चारों ओर आंखों से भरे हुए थे। यह एक भयानक तस्वीर है। यह ऐसा प्राणी है जो मानवीय कल्पना से परे है। हम इसे अपने मन में नहीं बना सकते, हम इसे समझ नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर इसे देखता है और वह इसे सामान्य मानता है, क्योंकि स्वर्ग में चीजें अलग हैं। वहां की वास्तविकता हमारी वास्तविकता से बहुत अलग है और ओफानिम उस वास्तविकता का हिस्सा है। कुछ विद्वान मानते हैं कि ओफानिम समय और स्थान के पहिए हैं। वे ब्रह्मांड की ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, वे परमेश्वर की शक्ति को चैनल करते हैं और वे सृष्टि को चलाते रखते हैं। यह सिद्धांत बाइबल में स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है, लेकिन यह संभव है कि ये पहिए केवल परिवहन के लिए नहीं हैं। शायद वे ब्रह्मांड के कामकाज का हिस्सा हैं। शायद वे उस तंत्र का हिस्सा हैं जो समय और स्थान को नियंत्रित करता है। और यदि यह सच है, तो ओफानिम सिर्फ प्राणी नहीं है, वे सृष्टि के मूलभूत सिद्धांतों का हिस्सा हैं। प्रकाशित वाक्य 4:6 में यूहन्ना परमेश्वर के सिंहासन के सामने 4 जीवधारियों को देखता है और वे आंखों से भरे हुए हैं। ये वही ओफानिम हो सकते हैं जो यहेजकेल ने देखे थे, और वे लगातार कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान। वे कभी नहीं रुकते, वे कभी नहीं थकते। वे परमेश्वर की स्तुति करते रहते हैं और उनकी स्तुति से पूरा स्वर्ग गूंजता है। अगर यह सच्चाई आपको आश्चर्यचकित करती है, आज तो सब्सक्राइब करें। और अब हम उन प्राणियों के बारे में बात करेंगे जो परमेश्वर के सिंहासन को उठाते हैं और पवित्र स्थानों की रक्षा करते हैं। चैप्टर 5, करूबिम, युद्ध मशीनें और सिंहासन वाहक। करूबिम बाइबल में सबसे अधिक बार उल्लिखित स्वर्गीय प्राणी हैं, लेकिन हम जो सोचते हैं और बाइबल जो कहती है उसमें बहुत अंतर है। आधुनिक चित्रों में करूब छोटे मोटे बच्चे होते हैं जिनके पंख होते हैं, लेकिन बाइबल में करूबिम युद्ध मशीनें हैं। वे रक्षक हैं और वे भयानक शक्ति वाले प्राणी हैं। उत्पत्ति 3:24 में जब परमेश्वर आदम और हव्वा को अदन की वाटिका से निकालता है, तो वह वाटिका के पूर्व में करूबों को रखता है और उनके साथ एक घूमती हुई ज्वालामय तलवार है। यह तलवार हर दिशा में घूमती है और यह किसी को भी वापस अदन में जाने से रोकती है। करूबिम पहले रक्षक हैं जो बाइबल में दिखाई देते हैं और उनका काम पवित्र स्थान को सुरक्षित रखना है। निर्गमन 25:18 में परमेश्वर मूसा को आज्ञा देता है कि वाचा के संदूक के ऊपर 2 करूब बनाए जाएं। ये करूब सोने के हैं और उनके पंख संदूक के ऊपर फैले हुए हैं। यह स्थान प्रायश्चित का ढकना है। यह वह स्थान है जहां परमेश्वर अपने लोगों से मिलता है और करूब उस स्थान की रक्षा करते हैं। वे परमेश्वर की उपस्थिति के चारों ओर खड़े हैं और वे सुनिश्चित करते हैं कि कोई अपवित्र व्यक्ति पास न आए। एक शमूएल 4:4 में वाचा के संदूक को करूबों पर विराजमान सर्वशक्तिमान यहोवा का संदूक कहा गया है। यह दिखाता है कि करूबिम परमेश्वर के सिंहासन को उठाते हैं। वे उसकी महिमा के वाहक हैं। यहेजकेल 1 में करूबों का विस्तृत विवरण दिया गया है। उनके 4 चेहरे हैं, एक मनुष्य का चेहरा, एक सिंह का चेहरा, एक बैल का चेहरा और एक उकाब का चेहरा। यह दिखाता है कि वे सृष्टि के सभी पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। मनुष्य बुद्धि का प्रतीक है, सिंह शक्ति का प्रतीक है, बैल सेवा का प्रतीक है और उकाब दिव्यता का प्रतीक है। करूब इन सभी गुणों को मिलाते हैं और वे परमेश्वर की महिमा को प्रकट करते हैं। यहेजकेल 1:14 कहता है कि वे जीवधारी बिजली की तरह इधर उधर दौड़ते थे। वे अविश्वसनीय गति से चलते हैं। वे एक पल में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं और जब वे चलते हैं तो बिजली चमकती है। यहेजकेल 10:1 में परमेश्वर का सिंहासन नीलमणि की तरह दिखाई देता है और यह करूबों के ऊपर है। करूब परमेश्वर के सिंहासन को उठाते हैं और उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। जब परमेश्वर यरूशलेम के मंदिर को छोड़ता है क्योंकि लोगों ने पाप किया है, तो सिंहासन करूबों के साथ चलता है।
यहेजकेल 10:18 कहता है कि यहोवा का तेज मंदिर की डेवढ़ी पर से उठा और करूबों के ऊपर ठहर गया, और फिर करूब उड़कर मंदिर से चले गए। यह एक भयानक क्षण है। यह वह क्षण है जब परमेश्वर अपने लोगों को छोड़ देता है और करूब उस प्रस्थान को संभव बनाते हैं। भजन संहिता 18:10 कहता है कि वह करूब पर सवार होकर उड़ा, वरन वायु के पंखों पर चढ़कर फुर्ती से उड़ा। यह दिखाता है कि परमेश्वर करूबों का उपयोग परिवहन के लिए करता है। जब वह पृथ्वी पर आता है तो वह करूबों पर सवार होकर आता है और वे उसे तेजी से ले जाते हैं। यह एक शक्तिशाली तस्वीर है। यह दिखाता है कि परमेश्वर युद्ध में आता है और करूब उसके रथ हैं। अगर यह आपको प्रेरित करता है तो लाइक और शेयर करें। और अब हम उन प्राणियों के बारे में बात करेंगे जो परमेश्वर के सबसे करीब हैं और जो आग से बने हैं। चैप्टर 6, सेराफिम, जलते हुए प्राणी जो पवित्रता की घोषणा करते हैं। यशायाह 6 में हमें सेराफिम का एकमात्र विस्तृत विवरण मिलता है। यशायाह एक दर्शन देखता है। वह परमेश्वर को ऊंचे और महान सिंहासन पर बैठे देखता है और सिंहासन के चारों ओर सेराफिम खड़े हैं। सेराफिम हिब्रू शब्द है जिसका अर्थ है जलते हुए। ये प्राणी आग से बने हैं। वे प्रज्वलित हैं और वे परमेश्वर की पवित्रता की उपस्थिति में लगातार जलते रहते हैं। यशायाह 6:2 कहता है कि प्रत्येक के 6 पंख थे, 2 से वे अपना मुख ढांपे थे, 2 से अपने पांव और 2 से उड़ते थे। वे अपना मुख इसलिए ढांपते हैं क्योंकि वे परमेश्वर की पूर्ण महिमा को नहीं देख सकते। यदि वे देखें तो वे नष्ट हो जाएंगे। और वे अपने पांव इसलिए ढांपते हैं क्योंकि वे परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में खड़े हैं और वे अपनी नम्रता दिखाते हैं। यशायाह 6:3 में सेराफिम एक दूसरे से पुकारते हैं और कहते हैं, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। वे लगातार यह गाते रहते हैं। वे कभी नहीं रुकते, वे कभी नहीं थकते और उनकी आवाज इतनी शक्तिशाली है कि डेवढ़ियों की नेवें उनके शब्द से हिल जाती हैं। उनकी स्तुति इमारत को हिलाती है। यह पूरे स्वर्ग को कंपित करती है। यह परमेश्वर की महिमा का प्रतिबिंब है और यह उसकी पवित्रता की घोषणा है। सेराफिम परमेश्वर के सबसे करीब हैं। वे उसकी उपस्थिति की सीधी रोशनी में रहते हैं और वे उसकी पूजा करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। यशायाह 6:6 में एक सेराफ वेदी से एक अंगारा लेता है और यशायाह के पास उड़कर आता है। वह उस अंगारे को यशायाह के मुंह पर रखता है और वह कहता है, देख, यह तेरे होठों से लग गया आय है, इसीलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। यह एक शक्तिशाली क्षण है। सेराफ यशायाह को शुद्ध करता है। वह उसे परमेश्वर की सेवा के लिए तैयार करता है और यह अंगारा सिर्फ एक प्रतीक नहीं है, यह वास्तविक आग है। यह परमेश्वर की पवित्रता की आग है और यह यशायाह के पाप को जला देती है। सेराफिम के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी संख्या अज्ञात है। बाइबल नहीं बताती कि कितने सेराफिम हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि वे कम संख्या में हैं क्योंकि केवल सबसे पवित्र प्राणी परमेश्वर के इतने करीब रह सकते हैं। दूसरे मानते हैं कि वे बहुत संख्या में हैं और पूरे सिंहासन को घेरे हुए हैं। लेकिन एक बात निश्चित है, वे परमेश्वर की सबसे बड़ी सेवा करते हैं। वे उसकी पवित्रता की घोषणा करते हैं और वे उसकी महिमा को प्रकट करते हैं। सेराफिम हमें याद दिलाते हैं कि परमेश्वर पवित्र है और हम उसके पास तब तक नहीं जा सकते जब तक हम शुद्ध नहीं हों जाते। प्रकाशित वाक्य 4:8 में यूहन्ना 4 जीवधारियों को देखता है जो दिन रात बिना रुके कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान जो था और जो है और जो आने वाला है। ये सेराफिम हो सकते हैं या ये ओफानिम हो सकते हैं, बाइबल स्पष्ट नहीं करती। लेकिन एक बात निश्चित है, स्वर्ग में ऐसे प्राणी हैं जो लगातार परमेश्वर की स्तुति करते हैं और उनकी स्तुति कभी खत्म नहीं होती। अगर यह सच्चाई आपको छूती है तो कमेंट करें। और अब हम सबसे दुखद कहानी के बारे में बात करेंगे। यह उस प्राणी की कहानी है जो सबसे सुंदर था लेकिन गिर गया। चैप्टर 7, आच्छादन का रूप।
पूर्णता की त्रासदी। यहेजकेल 28 में हमें एक रहस्यमय प्राणी के बारे में पता चलता है। यह सूर के राजा के बारे में एक भविष्यवाणी है, लेकिन जैसे जैसे भविष्यवाणी आगे बढ़ती है, यह स्पष्ट हो जाता है कि यह केवल एक मानव राजा के बारे में नहीं है, यह किसी और के बारे में है। यह उस प्राणी के बारे में है जो सूर के राजा के पीछे की शक्ति है। यहेजकेल 28:12 कहता है, तू पूर्णता की छाप और बुद्धि से भरपूर और सुंदरता में निर्दोष था। यह कोई मानव नहीं हो सकता। कोई भी मानव पूर्णता की छाप नहीं है। कोई भी मानव सुंदरता में निर्दोष नहीं है। यह किसी और चीज के बारे में है। यह उस प्राणी के बारे में है जिसे परमेश्वर ने सबसे सुंदर बनाया था। यहेजकेल 28:13 कहता है, तू परमेश्वर की अदन नामबारी में था। हर एक मणि अर्थात माणिक्य, पुखराज, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकत और लाल सभी तेरे आभूषण थे। तेरे डफ और बांसुलियों का काम तुझ में गढ़ाया गया था। यह दिखाता है कि इस प्राणी के शरीर में संगीत वाद्य यंत्र बने हुए थे। जब यह चलता था, तो संगीत बजता था। यह एक जीवित वाद्य यंत्र था। यह परमेश्वर की स्तुति के लिए बनाया गया था और यह इतना सुंदर था कि सभी प्राणी इसे देखकर चकित रह जाते थे। यहेजकेल 28:14 कहता है, तू छाया देने वाला अभिषिक्त का रूप था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहा। यह सबसे महत्वपूर्ण वाक्य है। यह प्राणी एक का रूप था, और न केवल एक का रूप बल्कि आच्छादन का रूप। यह वह प्राणी था जो परमेश्वर के सिंहासन को ढकता था। यह सबसे ऊंचे स्थान पर था। यह परमेश्वर के सबसे करीब था। लेकिन फिर कुछ हुआ। यहेजकेल 28:15 कहता है, जिस दिन से तू सृजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता न पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। यह दिखाता है कि यह प्राणी पाप के साथ नहीं बनाया गया था। यह निर्दोष बनाया गया था। यह पूर्ण था। लेकिन किसी बिंदु पर इसमें कुटिलता आ गई। किसी बिंदु पर इसने पाप करना चुना और वह क्षण पूरे ब्रह्मांड को बदल देगा। यहेजकेल 28:17 कहता है, तेरा मन तेरी सुंदरता के कारण फूल उठा। ऐश्वर्य के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई। यह गर्व था। यह अहंकार था। आच्छादन करूब ने अपनी सुंदरता को देखा। उसने अपनी बुद्धि को देखा। उसने अपनी शक्ति को देखा और उसने सोचा कि वह परमेश्वर के बराबर हो सकता है। यशायाह 14:12 में हम पढ़ते हैं, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है। यह लूसीफर है। यह भोर का तारा है। यह वही प्राणी है जिसके बारे में यहेजकेल बात कर रहा है। यशायाह 14:13 कहता है, तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा। यह विद्रोह की घोषणा है। यह वह क्षण है जब सबसे सुंदर प्राणी ने परमेश्वर के विरुद्ध बगावत की। उसने परमेश्वर की जगह लेने का फैसला किया। उसने स्वयं को परमेश्वर बनाने का फैसला किया और इस एक निर्णय ने पूरे ब्रह्मांड में बुराई को जन्म दिया। प्रकाशित वाक्य 12:4 कहता है कि उसकी पूंछ ने स्वर्ग के तारों में से तीसरे भाग को खींच लिया और उन्हें पृथ्वी पर डाल दिया। जब लूसीफर गिरा, आज तो वह अकेला नहीं गिरा। स्वर्गदूतों का 1/3 हिस्सा उसके साथ गिरा। उन्होंने उसके विद्रोह में हिस्सा लिया। उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ युद्ध किया और वे हार गए। और अब वे दुष्ट आत्माएं हैं। वे दुष्ट आत्माएं हैं और वे मनुष्य को नष्ट करने की कोशिश करते हैं। आच्छादन करूब की कहानी एक चेतावनी है। यह हमें दिखाती है कि गर्व का क्या परिणाम होता है। जब हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर के बराबर हैं, तो हम गिर जाते हैं। सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय में हम एक और रहस्यमय प्राणी के बारे में बात करेंगे। चैप्टर 8, लिव्यातान, गर्व का राजा और परमेश्वर की शक्ति का प्रमाण। अय्यूब 40 और 41 में परमेश्वर अय्यूब से एक विशेष प्राणी के बारे में बात करता है। इस प्राणी का नाम लिव्यातान है और यह बाइबल में सबसे लंबे समय तक वर्णित प्राणी है। परमेश्वर इस प्राणी के बारे में इतना विस्तार से बताता है कि यह स्पष्ट हो जाता है कि यह केवल एक साधारण जानवर नहीं है, यह कुछ अधिक है। अय्यूब 41:1 में परमेश्वर पूछता है,
क्या तू लिव्यातान को बंसी से खींच सकता है? यह एक व्यंग्यात्मक सवाल है। परमेश्वर अय्यूब को उसकी सीमाओं की याद दिला रहा है। वह कह रहा है कि तुम इतने कमजोर हो कि तुम इस प्राणी को नियंत्रित भी नहीं कर सकते, तो तुम मुझसे प्रश्न कैसे कर सकते हो? अय्यूब 41:7 कहता है, क्या तू उसकी खाल को बर्छियों से या उसके सिर को कांटों से बेध सकता है? उत्तर नहीं है। लिव्यातान अभेद्य है, कोई भी हथियार उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अय्यूब 41:10 कहता है, कोई इतना हियाव नहीं कि उसको छेड़े। लिव्यातान से कोई नहीं लड़ सकता। यह इतना शक्तिशाली है कि हर कोई इससे डरता है। अय्यूब 41:18 में हम पढ़ते हैं कि उसकी छींक से उजियाला चमकता है और उसकी आंखें पौ फटने की पलकों के समान हैं। कल्पना कीजिए, एक प्राणी जिसकी छींक से रोशनी निकलती है, एक प्राणी जिसकी आंखें सूरज की किरणों की तरह चमकती हैं। यह कोई साधारण जानवर नहीं है। अय्यूब 41:19 कहता है, उसके मुंह से जलते हुए पलीते निकलते हैं और आग की चिंगारियां छूटती हैं। लिव्यातान आग उगलता है। यह एक अजगर की तरह है, लेकिन यह काल्पनिक नहीं है। परमेश्वर इसे एक वास्तविक प्राणी के रूप में वर्णित कर रहा है। अय्यूब 41:20 कहता है, उसके नथनों से धुआं निकलता है जैसे किसी धधकती हुई हांडी या सरकंडों से। अय्यूब 41:21 कहता है, उसकी सांस से कोयले दहक उठते हैं और उसके मुंह से लौ निकलती है। यह एक जीवित भट्ठी है। यह एक प्राणी है जो आग से बना है और यह पृथ्वी पर रहता है। अय्यूब 41:33 कहता है, पृथ्वी पर उसके तुल्य कोई नहीं है जो ऐसा निडर बनाया गया हो। यह सबसे महत्वपूर्ण वाक्य है। लिव्यातान को निडर बनाया गया है। यह किसी से नहीं डरता। यह परमेश्वर की सृष्टि में सबसे शक्तिशाली प्राणी है। अय्यूब 41:34 कहता है, वह सब ऊंचे जीवों को तुच्छ जानता है। वह सब गर्व करने वालों का राजा है। यह अंतिम वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। लिव्यातान गर्व करने वालों का राजा है। यह उन सभी का प्रतिनिधित्व करता है जो परमेश्वर के खिलाफ खड़े होते हैं। यह उन सभी का प्रतीक है जो सोचते हैं कि वे परमेश्वर के बिना रह सकते हैं। और परमेश्वर इस प्राणी का उपयोग अय्यूब को सबक सिखाने के लिए करता है। कुछ विद्वान मानते हैं कि लिव्यातान शैतान का प्रतीक है। यशायाह 27:1 कहता है, उस दिन यहोवा अपनी कठोर बड़ी और दृढ़ तलवार से लिव्यातान अर्थात वेग चलने वाले सर्प को दंड देगा। हां, वह लिव्यातान अर्थात टेढ़े चलने वाले सर्प को घात करेगा और समुद्र के अजगर को मार डालेगा। यह भविष्यवाणी अंत के समय के बारे में है। यह उस दिन के बारे में है जब परमेश्वर अंतिम शत्रु को नष्ट करेगा, और उस शत्रु को लिव्यातान कहा गया है। चाहे लिव्यातान एक वास्तविक प्राणी हो या प्रतीकात्मक, एक बात निश्चित है, यह परमेश्वर की शक्ति को दिखाता है। केवल परमेश्वर ही इतनी शक्तिशाली प्राणी को नियंत्रित कर सकता है और अंत में केवल परमेश्वर ही इसे नष्ट करेगा। अगर यह आपको चौंकाता है तो शेयर करें। और अब हम उस युद्ध के बारे में बात करेंगे जो अभी भी चल रहा है। चैप्टर 9, वह युद्ध जो आप नहीं देख सकते। इफिसियों 6:12 कहता है, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लोहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में हैं। यह वाक्य हमें बताता है कि एक युद्ध चल रहा है, लेकिन यह युद्ध उस तरह का नहीं है जिसे हम देख सकते हैं। यह एक आध्यात्मिक युद्ध है और यह पृथ्वी पर हर चीज को प्रभावित कर रहा है। जब लूसीफर गिरा, आयन तो उसने युद्ध की शुरुआत की। उसने परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह किया और तब से वह परमेश्वर की सृष्टि को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। वह मनुष्य को नष्ट करना चाहता है क्योंकि मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है। दानियेल 10 में हमें इस युद्ध की एक झलक मिलती है। दानियेल प्रार्थना कर रहा है और 3 सप्ताह तक कोई उत्तर नहीं आता। फिर एक स्वर्गदूत आता है और कहता है कि तेरे वचन सुने गए। मैं पहले ही दिन आने के लिए निकला था, लेकिन फारस के राज्य के प्रधान ने मेरा सामना किया और मुझे 21 दिन तक रोके रखा। फिर मीकाईल आया और मेरी सहायता की। यह दिखाता है
कि आध्यात्मिक युद्ध वास्तविक है। जब हम प्रार्थना करते हैं, आयन तो स्वर्ग में चीजें होती हैं। स्वर्गदूत हमारी मदद के लिए भेजे जाते हैं, लेकिन दुष्ट आत्माएं उन्हें रोकने की कोशिश करती हैं। प्रकाशित वाक्य 12:7 में महान युद्ध का वर्णन है। मिकाइल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ते हैं और अजगर और उसके दूत हार जाते हैं और उनके लिए स्वर्ग में फिर जगह न रही। यह अंतिम युद्ध है। यह वह युद्ध है जो बुराई को हमेशा के लिए स्वर्ग से बाहर निकाल देगा। और जब यह होगा, उन तो शैतान और उसके दूत पृथ्वी पर फेंक दिए जाएंगे और तब महाक्लेश शुरू होगा। यह युद्ध अभी भी जारी है। हर दिन स्वर्गदूत और दुष्टात्माएं लड़ रही हैं। हर दिन परमेश्वर के लोग इस युद्ध में शामिल हैं और हम इसे नहीं देख सकते, लेकिन यह वास्तविक है। 2 कुरिन्थियों 10:4 कहता है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। हमारे हथियार आध्यात्मिक हैं। हमारे पास प्रार्थना है, हमारे पास परमेश्वर का वचन है, हमारे पास पवित्र आत्मा है और ये हथियार शक्तिशाली हैं। ये दुष्ट आत्माओं को हरा सकते हैं, ये किलों को ढा सकते हैं और ये विजय दिला सकते हैं। लेकिन हमें इन हथियारों का उपयोग करना होगा। हमें प्रार्थना करनी होगी, हमें बाइबल पढ़नी होगी और हमें पवित्र आत्मा के साथ चलना होगा। यदि हम ऐसा नहीं करते, आग तो हम कमजोर हैं और दुश्मन हम पर हमला करेगा। याकूब 4:7 कहता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुमसे भागेगा। यह हमारी जीत की कुंजी है। हम परमेश्वर के अधीन रहते हैं, हम उसकी आज्ञा मानते हैं और जब हम ऐसा करते हैं तो शैतान भाग जाता है। वह हमारा सामना नहीं कर सकता, क्योंकि हम परमेश्वर के हैं और परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। अगर यह सच आपको प्रेरित करता है तो सब्सक्राइब करें। और अब हम पूछते हैं कि ये सत्य क्यों छुपाए गए थे। चैप्टर 10। क्यों ये सत्य छुपाए गए? अधिकांश लोगों ने कभी इन प्राणियों के बारे में नहीं सुना। अधिकांश चर्च इन बातों को नहीं पढ़ाते और इसका एक कारण है, ये सत्य असहज हैं, ये डरावने हैं और ये हमारी समझ को चुनौती देते हैं। जब लोग बाइबल में ओफानिम के बारे में पढ़ते हैं तो वे घबरा जाते हैं। जब वे करूबों के 4 चेहरों के बारे में सुनते हैं ओन तो वे भ्रमित हो जाते हैं। और जब वे आच्छादन करूब के पतन के बारे में सुनते हैं तो वे सवाल करने लगते हैं। तो चर्च ने इन बातों को सरल बना दिया। उन्होंने स्वर्गदूतों को सुंदर पंखों वाले प्राणी बना दिया। उन्होंने स्वर्ग को एक शांतिपूर्ण जगह बना दिया और उन्होंने युद्ध और आग और भयानक प्राणियों के बारे में बात करना बंद कर दिया। लेकिन जब हम बाइबल को सरल बनाते हैं, आइन तो हम परमेश्वर को भी सरल बना देते हैं। हम उसकी शक्ति को कम करते हैं, हम उसकी महिमा को छुपाते हैं और हम उसकी योजना की महानता को नहीं देख पाते। बाइबल असहज है, यह कठिन है और यह हमें चुनौती देती है, लेकिन यही इसे सच्चा बनाता है। परमेश्वर ने हमें सुविधाजनक सत्य नहीं दिया, उसने हमें वास्तविक सत्य दिया और वास्तविक सत्य कभी कभी भयानक होता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये कहानियां प्रतीकात्मक हैं। वे कहते हैं कि यहेजकेल ने जो देखा वह सिर्फ एक दर्शन था और वास्तविक नहीं था। लेकिन बाइबल इन प्राणियों को वास्तविक के रूप में प्रस्तुत करती है। यह उन्हें विस्तार से वर्णित करती है, यह उनके कार्यों को बताती है और यह उन्हें परमेश्वर की योजना का हिस्सा बनाती है। दूसरा कारण यह है कि ये सत्य छुपाए गए क्योंकि वे शक्ति देते हैं। जब आप जानते हैं कि आध्यात्मिक युद्ध वास्तविक है, आज तो आप सतर्क हो जाते हैं। आप प्रार्थना करना शुरू करते हैं, आप बाइबल पढ़ना शुरू करते हैं और आप पवित्र आत्मा के साथ चलना शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप नहीं जानते कि युद्ध है तो आप असुरक्षित हैं। आप दुश्मन के हमलों के प्रति खुले हैं और आप आसानी से हार सकते हैं। शैतान चाहता है कि आप अज्ञानी रहें। वह चाहता है कि आप सोचें कि सब कुछ शांतिपूर्ण है और वह चाहता है कि आप आध्यात्मिक हथियारों का उपयोग न करें, क्योंकि जब आप नहीं जानते कि कैसे लड़ना है तो आप आसानी से हार जाते हैं। हिब्रू 4:12 कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है।
यह वचन एक हथियार है, यह शक्तिशाली है, और जब हम इसे जानते हैं तो हम दुश्मन को हरा सकते हैं। लेकिन अगर हम बाइबिल नहीं पढ़ते तो हमारे पास हथियार नहीं है और हम रक्षाहीन हैं। यही कारण है कि ये सत्य महत्वपूर्ण है, यही कारण है कि हमें उन्हें जानना चाहिए, और यही कारण है कि हम इस चैनल पर इन बातों को साझा करते हैं। हम चाहते हैं कि आप सत्य को जानें, हम चाहते हैं कि आप सशक्त हों, और हम चाहते हैं कि आप जीतें। लाइक करें अगर यह आपके लिए मायने रखता है। अब हम आखिरी सवाल पर आते हैं। चैप्टर 11। जब आप सच्चाई जानते हैं तो क्या बदलता है? जब आप जानते हैं कि एडम से पहले ये शक्तिशाली प्राणी थे तो आपका दृष्टिकोण बदल जाता है। आप महसूस करते हैं कि परमेश्वर की योजना मनुष्य से बहुत बड़ी है। आप समझते हैं कि ब्रह्मांड में हमसे कहीं अधिक है, और आप देखते हैं कि परमेश्वर की शक्ति असीमित है। पहली बात जो बदलती है वह है विनम्रता। जब आप ओफानिम के बारे में पढ़ते हैं, जो आंखों से ढके विशाल पहिए हैं, तो आप महसूस करते हैं कि आप कितने छोटे हैं। जब आप करूबों के बारे में सुनते हैं जो बिजली की तरह चलते हैं, तो आप समझते हैं कि आप कितने कमजोर हैं। और जब आप सेराफिम के बारे में जानते हैं जो परमेश्वर की पवित्रता से जलते हैं, तो आप देखते हैं कि आप कितने अपवित्र हैं। यह विनम्रता महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम विनम्र होते हैं तो परमेश्वर हमें उठाता है। जब हम अपनी कमजोरी स्वीकार करते हैं तो परमेश्वर हमें ताकत देता है। दूसरी बात जो बदलती है वह है भय। लेकिन यह बुरा भय नहीं है, यह यहोवा का भय है। नीति वचन 9:10 कहता है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। जब आप जानते हैं कि परमेश्वर कितना शक्तिशाली है तो आप उसका सम्मान करते हैं। जब आप समझते हैं कि उसकी सेना कितनी महान है तो आप उसकी आज्ञा मानते हैं। और जब आप देखते हैं कि उसकी महिमा कितनी भयानक है तो आप उसकी पूजा करते हैं। यह भय आपको पाप से दूर रखता है, यह आपको सही रास्ते पर रखता है, और यह आपको परमेश्वर के करीब लाता है। तीसरी बात जो बदलती है वह है आत्मविश्वास। जब आप जानते हैं कि परमेश्वर के स्वर्गदूत आपकी रक्षा कर रहे हैं तो आप डरते नहीं। जब आप समझते हैं कि मीकाएल आपकी तरफ से लड़ रहा है तो आप साहसी हो जाते हैं। और जब आप देखते हैं कि परमेश्वर की सेना अजेय है तो आप जानते हैं कि आप जीतेंगे। रोमियो 8:31 कहता है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? यह हमारा आत्मविश्वास है। परमेश्वर हमारी ओर है, और इसका मतलब है कि कोई भी हमें हरा नहीं सकता। चाहे शैतान कितना भी कोशिश करे, वह हार जाएगा, क्योंकि परमेश्वर अधिक शक्तिशाली है। चौथी बात जो बदलती है वह है उद्देश्य। जब आप जानते हैं कि आध्यात्मिक युद्ध चल रहा है, तो आप समझते हैं कि आपका जीवन महत्वपूर्ण है। आप महसूस करते हैं कि आप सिर्फ यहां समय बिताने के लिए नहीं हैं। आपका एक मिशन है। आपको परमेश्वर के राज्य के लिए लड़ना है, आपको दूसरों को बचाना है, और आपको परमेश्वर की महिमा करनी है। यह उद्देश्य आपके जीवन को अर्थ देता है। यह आपको हर सुबह उठाता है, और यह आपको आगे बढ़ने की ताकत देता है। पांचवी बात जो बदलती है वह है प्रार्थना। जब आप जानते हैं कि प्रार्थना वास्तव में कुछ करती है तो आप अधिक प्रार्थना करते हैं। जब आप समझते हैं कि आपकी प्रार्थनाएं स्वर्गदूतों को भेजती हैं तो आप गंभीरता से प्रार्थना करते हैं। दानियेल ने 3 सप्ताह तक प्रार्थना की, और उसकी प्रार्थनाओं ने स्वर्ग में युद्ध छेड़ दिया। उसने मीकाएल को बुलाया और उसने परमेश्वर की योजना को आगे बढ़ाया। आपकी प्रार्थनाएं भी ऐसा ही कर सकती हैं। आपकी प्रार्थनाएं शक्तिशाली हैं, वे इतिहास बदल सकती हैं, और वे परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सकती हैं। छठी बात जो बदलती है वह है आपका विश्व दृष्टि। अब आप दुनिया को अलग तरीके से देखते हैं। आप समझते हैं कि जो आप देखते हैं वह सब कुछ नहीं है। आप जानते हैं कि एक अदृश्य युद्ध चल रहा है, और आप देखते हैं कि परमेश्वर सब कुछ नियंत्रित कर रहा है। यह विश्व दृष्टि आपको शांति देता है, क्योंकि आप जानते हैं कि चाहे कुछ भी हो, परमेश्वर जीतेगा। सातवीं और अंतिम बात जो बदलती है वह है आपकी गवाही। जब आप इन सत्यों को जानते हैं तो आप उन्हें दूसरों के साथ साझा करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि लोग परमेश्वर की शक्ति को जानें। आप चाहते हैं
कि वे आध्यात्मिक युद्ध को समझें और आप चाहते हैं कि वे जीत की ओर चलें। यह चैनल इसी के बारे में है। हम इन सत्यों को साझा कर रहे हैं, हम लोगों को सशक्त बना रहे हैं और हम परमेश्वर के राज्य का निर्माण कर रहे हैं। अगर यह वीडियो आपके जीवन को बदलता है तो कमेंट में बताएं। सब्सक्राइब करें ताकि आप और अधिक सच्चाइयां जान सकें और इसे दूसरों के साथ शेयर करें ताकि वे भी सशक्त हो सकें। परमेश्वर ने आपको इस क्षण के लिए बनाया है। वह चाहता है कि आप सत्य को जानें और वह चाहता है कि आप उसके लिए जिएं। तो आज से अपना जीवन बदलें, आध्यात्मिक हथियार उठाएं, युद्ध में शामिल हों और परमेश्वर की महिमा के लिए जिएं। और याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं, स्वर्गदूत आपके साथ हैं, परमेश्वर आपके साथ है और आप जीतेंगे। आमीन।